हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग एडिटोरिया बिहार पुलिस में आज का प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ चर्चो पब्लिकेशन का जो भी प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था कौन रखते थे? तो रामानंद के द्वारा रखा जाता था। इसका उत्तर ए सही है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है? तो इसमें धीरे धीरे जो है यह क्रिया विशेषण है। इसका उत्तर सी सही है। तीसरा प्रश्न है कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। तो चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो इससे चचेरा बन जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित युगों में कौन सा कवि छायावादी युग के थे? तो कौन जो कवि हैं वह छायावादी युग के थे? तो इनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है छायावादी युग के थे। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कर्मवाचक वाक्य का चयन कीजिए। इनमें क्या करना है? कर्मवाचक वाक्य का चयन करना है। तो ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, यह जो है बिल्कुल वाक्य सही है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। निम्नलिखित में कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो इनमें से विष्णु प्रभाकर जी का रचना कौन सा नहीं है? तो उनके द्वारा रचना आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर और प्रकाश का और परछाई, ये तीनों जो है विष्णु प्रभाकर जी का है। लेकिन बादलों के पार जो है उनका नहीं है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो इसका नायक का नाम क्या है? तो इसका नायक का नाम लहना सिंह है। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है? तो निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है? तो अनेकार्थ शब्द जो है इसमें निशा हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्रित वाक्य है। इसका उत्तर बी सही है। ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। इसमें दिया गया है वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। क्या दिया गया? मैन। तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। इसका उत्तर डी सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सिंथेटिक ऑफ द फ्लोइंग टू सिंपल सेंटेंस फॉर्म द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें दिया गया है कंबाइन टू द टू टू फॉर्म वन सिंपल सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि दिस इज माई कजन, हिज नेम इज राज। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है दिस इज माई कजन राज हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट एसरेटिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फॉर्म द ऑप्शन बिलो। इसमें दिया गया है शैल एवरी फॉरगेट यू। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है आई शैल नेवर फॉरगेट यू हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 14 नंबर प्रश्न है फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड बाय यूजिंग एंड द एप्रोप्रिएट परफिक्स आउट द परफिक्स गिवन बिलो। इसमें दिया गया है एबिलिटी। इसका उत्तर जो है इन हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फॉर्म ऑफ ऑप्शन बिलो। इसमें दिया गया कि सी साइड हरास आई भी स्टूल फास्ट। इसका उत्तर क्या सही है? स्टूड फास्ट। इसका आंसर जो है इसका उत्तर सी एक्सक्लाइमेड विथ जॉय डैट सी हैड स्टूड फास्ट हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें दिया गया है वन शुड कीप वन द प्रॉमिस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है प्रॉमिस शुड बी केप्ट हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है सिंस द केस आर विथ माई मदर आई यू मनी। इसका उत्तर क्या सही है? तो 17 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर कैन नॉट लेंड हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दिया गया है फॉर्मल रजिस्टर आर ऑफ्टेन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है करेक्टरेस्ट हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज फॉर्म द वर्ड गिवन बिलो। इसमें दिया गया है कि इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवर इसमें हेड एंड केयर्स इन लव विथ हेयर हार। तो इसका उत्तर क्या सही है? 19 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर
कंप्लीटली हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। 20 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट आंसर सोन यार्स दैट इट इज बेटर टू इन द प्रेजेंट। तो 20 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है लाइव हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है कि लागू पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा क्या होता है। तो शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा क्या होता है, तो इसमें धारा अत्यधिक बढ़ जाती है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होगा यदि वह एक दूसरे के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, तो इसका बल जो है आधा हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि मेथनोइक अम्ल समानता किसमें पाया जाता है। तो मेथनोइक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। इसका सूत्र होता है HCOOH होता है। पादप इस प्रक्रिया में ग्लूकोज निर्मित करते हैं। तो पादप इस प्रक्रिया में ग्लूकोज निर्मित करते हैं या प्रकाश संश्लेषण के रूप में करते हैं। इसका उत्तर बी सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि बच्चों में रिटेक्स रोग किसकी हीनता के कारण होता है। तो बच्चों में रिटेक्स जो होता है वह किसके कारण होता है, तो बच्चों में रिटेक्स विटामिन डी के कारण होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि किसी तारे में टिमटिमाहट किस कारण से होती है। तो किसी भी तारे में टिमटिमाहट जो है किस कारण से होता है, तो यह तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। इसका उत्तर बी सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि जैव गैस बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो जैव गैस यानी बायोगैस के बारे में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें यह अनवीकरणीय ऊर्जा है, यह जो है इसे सही नहीं है। बाकी यह मीथेन गैस बनती है, बिल्कुल सही है। या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गैस के अपघटन द्वारा बनती है, यह भी सही है। यह बिना धुएं से जलती है और विशिष्ट नहीं छोड़ती है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है डी गलत दिया गया है। 28वां प्रश्न है कि मनुष्य के आमाशय में निम्नलिखित में कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है। तो मनुष्य के आमाशय में कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है। तो जीवित जीव लिटमस जो है कौन देता है, तो लिटमस शैवाल सैकलाइकेन देता है। इसका उत्तर सी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है इसका वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घुलना। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला ईस्ट निम्नलिखित में किस एक समूह से संबंधित है। तो ईस्ट का जो संबंध है किससे संबंधित है, तो इसका संबंध कवक फंजाई से है। इसका उत्तर बी सही है। जब अधातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो जब अधातुओं को जल में घोलते हैं तो कौन सा कथन सही है, तो वे जो हैं वे अम्लीय ऑक्साइड बना देते हैं। इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख और ग्रास नली का कोमल स्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस मामले में निम्नलिखित में कौन सा ऊतक प्रभावित होगा। तो इस मामले में कौन सा ऊतक प्रभावित होगा, तो इसमें सल्फी उपकला जो है प्रभावित हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 34 नंबर प्रश्न है एक समान व्यास के मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है। तो मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है, तो इसमें 25 ग्राम होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो है डिम्ब है। कौन सा है, डिम्ब है। इसका उत्तर डी सही है। 26 नंबर प्रश्न है सौरोलॉजी अध्ययन है। तो सौरोलॉजी किसका अध्ययन है, तो सौरोलॉजी जो है यह छिपकलियों का अध्ययन है। इसका उत्तर डी सही है। जैसे मच्छर का अध्ययन कुलिसोडोलॉजी कहलाता है, सांपों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी कहलाता है, तिलचट्टा का अध्ययन इटोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ये सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसके द्वारा कहा गया था, तो यह लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा कहा गया था, लॉर्ड डफरिन के द्वारा। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों द्वारा विचार करें और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। इनमें कौन सा उत्तर सही दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले फाहियान आया था। कौन आए थे, सबसे पहले फाहियान, इसके बाद खेनसोंग आए थे, इसके बाद फिर इत्सिंग आए थे, इसके बाद फिर अलबरूनी आए थे।
इस प्रकार से इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। तो भारत के संविधान का भाग सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है। तो भाग 2 में नागरिकता है, बिल्कुल सही है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये भी सही है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, ये भी सही है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य नहीं है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य नहीं है। भाग 4 में जो है संघ से संबंधित है। इसका उत्तर जो है सी गलत दिया गया है। 40वां प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। इसका संस्थापक कुमार गुप्त हैं। इसका उत्तर जो है डी सही है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था। तो महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुआ था। इसका उत्तर जो है डी सही है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था और 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में बिहार के पावापुरी में हुआ था। 42वां प्रश्न है कि शिवाजी को किसने कैद किया था। तो शिवाजी को कैद किसने किया था। तो शिवाजी को कैद औरंगजेब के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से वे 16 अगस्त 1666 को भाग निकले थे। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में किस वादन से था। तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वादन से था। तो इनका संबंध सितार से था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 44वां प्रश्न है कि रजनामा फारसी में अनुवाद था। तो रजनामा फारसी में अनुवाद किसने किया था। इसका अनुवाद है, तो यह जो अनुवाद है महाभारत का है। रजनामा किसका अनुवाद है फारसी में। महाभारत का। इसका उत्तर सी सही है। विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी। तो विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा जो है यह 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका उत्तर डी सही है। अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला प्रश्न है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो किताब उल हिंद जो है यह पुस्तक यह किसने लिखा था। तो यह पुस्तक अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है। तो महामना के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इस नाम से मदन मोहन मालवीय जाने जाते हैं। इसका उत्तर जो है सी सही है। जैसे और भी उपनाम हैं, जैसे लाला लाजपत राय का उपनाम शेर पंजाब है और बाल गंगाधर तिलक का उपनाम लोकमान्य है और जयप्रकाश नारायण का उपनाम लोकनायक है। सुभाष चंद्र बोस का देश नायक है। रविंद्रनाथ टैगोर का गुरुदेव है। महात्मा गांधी का उपनाम राष्ट्रपिता है। मोहम्मद अली जिन्ना का उपनाम कायदे आजम है। अगला प्रश्न है यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। इसका उत्तर डी सही है। फ्रांस का लिली है। फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, लिली है। भारत का क्या है, कमल है। और भी रूस का सूरजमुखी है। स्पेन का अनार है और यूके का गुलाब है। अमेरिका का गोल्डन रोज है और बांग्लादेश का वाटर लिली है और ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड बैटल राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख किया गया है। तो दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख जो किया गया है कौन सा अनुसूची में किया गया है। तो यह 10वीं अनुसूची में किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा देश में दल बदल विरोधी कानून पारित कर संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया है। 50वां प्रश्न है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्तांतरित किया गया था। तो 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था। तो अंग्रेज और गोरखा के बीच में हस्तांतरित किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है कहाँ स्थित है। तो हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो सत्यार्थ प्रकाश या दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। इसका उत्तर ए सही है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि तुगलक नामा की रचना किसने किया है। तो तुगलक नामा की रचना किसने किया है। तो इसकी रचना जो है अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर डी सही है। रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है। तो रीगा जो है यह किस देश की राजधानी है।
तो रीगा लात्विया की राजधानी है। इसका उत्तर जो है सी सही है। लिथुआनिया की राजधानी विलियनस है। कहाँ है? विलियनस है। और सोकोवा की राजधानी प्रिस्टिना है। और मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपेज है। 56 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया है? तो ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुरुआत 1979 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। राजा जी उत्तराखंड में, ये भी सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में, ये भी सही है। पीन वैली जो है यह सिक्किम में नहीं है। पीन वैली जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। इसका उत्तर जो है डी गलत दिया गया है। 58 नंबर प्रश्न है फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व 1838 से 48 तक बंगाल में चला था, जो इसका नेतृत्व शरियतुल्लाह मियाँ के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। यह जो है सिर्फ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यह गलत दिया गया, तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 19 जो है यह स्वतंत्रता का अधिकार है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का सिद्धांत, ये भी सही है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार, ये भी सही है। इसका उत्तर जो है ए गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी जो है किसमें है? तो माल विक्राग्रिम मित्रम में है। किसमें है? माल विक्राग्रिम मित्र में है। इसका उत्तर बी सही है। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? तो अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण जो कब किया था? तो सफल आक्रमण 1712 ईस्वी में किया था। इसका उत्तर बी सही है। 62 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यह 24 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन अपने हाथों में लिया था? तो ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन अपने हाथों में लिया था? तो भारत का शासन अपने हाथों में जो लिया था यह भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा लिया गया था। इसका उत्तर ए सही है। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। 64 नंबर प्रश्न है कि रंग भेद की नीति निम्नलिखित में किस देश में देखने की मिलती थी? तो रंग भेद की नीति जो है कहाँ देखने को मिलता था? तो रंग भेद की नीति यह दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता था। इसका उत्तर जो है ए सही है। रंग भेद नीति या इसे अपार्थेड कहा जाता था, अपार्थेड। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दाब जो है कितना होता है? तो इसका 1013.25 मिलीबार होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि कैस्पियन सागर का झील अवस्थित है। तो कैस्पियन सागर झील जो है कहाँ अवस्थित है? तो कैस्पियन सागर झील यह कुछ यूरोप और कुछ एशिया में स्थित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है। इसका आकार बहुत बड़ा आकार है, इसे ही सागर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है यह यूएसए में स्थित है। इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका उत्तर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है? तो यह किस स्थिति में ऐसा होता है? तो मुद्रास्फीति के समय होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% है। इसका उत्तर डी सही है। जैसे इसमें और भी प्रश्न है कि बिहार राज्य की कुल साक्षरता 61.80% है। बिहार राज्य में पुरुष साक्षरता दर 71.20% है। बिहार राज्य में महिला की साक्षरता 51.5% है। बिहार राज्य की साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम का 28वां स्थान है। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। बिहार राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। बिहार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है। बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है। बिहार राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। और महिला साक्षरता दर वाला जो है न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला सहरसा है।
70 नंबर प्रश्न है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है। तो भंडारी समिति किससे संबंधित है। तो भंडारी समिति का संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूर्ण संरचना से है। इसका उत्तर डी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि जनसंख्या नीति का संबंध किससे है। तो स्वामीनाथन समिति से है। प्रतिभूति घोटाला का संबंध जानकी रमन से है। केंद्र और राज्य का संबंध किससे है। तो सरकारिया समिति से है। कार्य सुधार का संबंध किससे है। तो राज्य चलाया समिति से है। वित्तीय बैंकिंग सुधार का संबंध किससे है। तो नरसिम्हम समिति से है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फरिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया है। इसका आयोजन किस शहर में किया गया है। तो इसका आयोजन जो है तिरुवनंतपुरम में किया गया। इसका उत्तर ए सही है। 72 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत किया है। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है। तो संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि जो हुआ है यह कहाँ हुआ है। तो यह न्यूयॉर्क में हुआ है। इसका उत्तर ए सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला एशियो B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है। तो B2B सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकारकर्ताओं एलेस वालियात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। तो एलेस वालियात्स्की को 10 साल का कैद सुनाया गया है। किस देश के द्वारा सुनाया गया है। इसकी सजा जो है बेलारूस के द्वारा सुनाया गया है। इसका उत्तर बी सही है। 76 नंबर प्रश्न है हेकानी जाखलू निम्नलिखित में किस राज्य के विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है। तो हेकानी जाखलू जो है यह किस राज्य की पहली बार चुनाव जीतने वाली महिला बनी है। यह महिला नागालैंड की बनी है। इसका उत्तर ए सही है। 77 नंबर प्रश्न है एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है। तो एयर कूल्ड कंडेंसर जो स्थापित किया गया है यह किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो यह झारखंड के द्वारा किया गया। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस को कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो एशिया की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस को कहाँ से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो यह श्रीनगर से किया है। इसका उत्तर डी सही है। 79 नंबर प्रश्न है भारत ने 27 फरवरी 2023 को बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बीसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी किया है। तो यह कहाँ किया गया है। तो बिम्स्टेक ऊर्जा की गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक जो किया गया इसका मेजबानी कहाँ किया गया है। तो इसका मेजबानी बेंगलुरु में किया गया। इसका उत्तर बी सही है। 80 नंबर प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन के उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका उद्घाटन भोपाल में किया गया। इसका उत्तर बी सही है। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया है। तो यह गोवा में किया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है शिवलॉन्ग इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है। तो हैंड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है। तो हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। यहाँ से 10 प्रश्न मैथ का दिया गया है और 5 प्रश्न रीजनिंग का दिया गया है। तो इसे बना लीजिएगा। तो 83 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 35 आदमी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। 84 नंबर जो प्रश्न है 2 वर्गों का अनुपात दिया गया है। तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 1:√2 हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 85 नंबर प्रश्न है पानी को 10 रुपया प्रति किग्रा दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 100 रुपया हो जाए। तो इसे बना लीजिएगा। मिश्रण का प्रश्न है। इसका उत्तर जो है 85 का ए हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 2:3 हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर जो है 15 हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 87 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। बना लीजिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। 88 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका आंसर 72 हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर 850 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है इसका उत्तर
80.85 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। इसमें धन पूछा जा रहा है कि कितना धन हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो है 1250 हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या 20% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितना % की घटोतरी हो जाएगा, तो इसे बना लीजिएगा। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 36% हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर, इसका उत्तर जो है 35.04 हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 94 नंबर प्रश्न है, किसी आयत का विकर्ण और परिमाप 8 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल जो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, इसे जरूर बनाइएगा। जब 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कर फिर 12 का स्क्वायर कर घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उसी तरह से 144 है, तो 12 का स्क्वायर है, फिर 11 का स्क्वायर कर उसे घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 96 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर पहले 2 घटाया है, इसके पहले एक घटाया है, इसके बाद फिर एक जोड़ा है, तो उसी तरह से इसे करेंगे तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 97 नंबर प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। इसमें सिर्फ मान रखना है प्लस माइनस का, तो 97 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 98 नंबर प्रश्न है, ई के स्थान पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 8 के स्थान पर कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी सही है। 99 नंबर प्रश्न है, दर्पण के माध्यम से घड़ी के समय में देखने पर 3:15 दिखाई पड़ती है, तो सही समय क्या है, तो सही समय क्या है, तो इसमें जब 11:60 में से अगर इसको घटाएंगे 3:15 तो कितना आ जाएगा, तो इसमें 8:45 आ जाएगा। तो दर्पण जब पूछा जाए तो 11:60 में से घटा दीजिएगा, तो इसका उत्तर जो है 8:45 हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें कह रहा है कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, सभी बिल्लियाँ चटाई है। क्या है, सभी बिल्लियाँ क्या है, चटाई है। तब इसमें निष्कर्ष दिया गया है कुछ कुत्ते चटाई है, तो इसमें से कोई संबंध नहीं है, तो गलत हो जाएगा। सभी कुत्ते चटाई है, इसमें भी कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है ना तो एक और नहीं दो शर्त है, इसमें कोई भी शर्त नहीं, तो इसका उत्तर डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।